So hey guys, I welcome you all to our most lovable series BioLeak and I am Aryan Babbar currently a second year MBBS student at GMC बारामती. So आज की वीडियो के अंदर बेसिकली हम देखने वाले हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर, राइट. तो अब बेसिकली हम हमारे सिलेबस के एंड पोर्शन के अंदर आ चुके हैं. इसके बाद हमारे पास सिर्फ बायोटेक के 2 पार्ट्स एंड इकोलॉजी के 3 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स बचे हैं जो मैं अभी 2-3 दिन के अंदर समअप करके आपके बिल्कुल इस सीरीज रैप अप कर दूंगा. फिर हम केमिस्ट्री के अंदर फोकस करेंगे एंड बायो के अंदर निमोनिक सीरीज जो है उसको लॉन्च करेंगे एंड और जितनी भी स्ट्रेटेजीज वीडियो जो आपके मार्क्स इंप्रूव कर सकती है वो हम पैरेलली डाल रहे हैं. जो बच्चे उनको नहीं देख रहे हैं प्लीज जाकर के एक बार देखना. एंड के टाइम के अंदर आपको वो संभालने के अंदर बहुत हेल्प करेंगी, ये चीज़ ध्यान रखना. एंड का टाइम मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि बहुत क्रूशियल टाइम होता है. जो इस टाइम पीरियड के अंदर जो बच्चा अपने आप को संभाल लेता है वो रिजल्ट की तरफ निकल जाता है. और जो बच्चा इस एंड टाइम के अंदर अपने आप को खो देता है जनाब वो सिलेक्शन से दूर होता चला जाता है. ये एक बहुत ही आप ये मान लीजिए डार्क रियलिटी है, लेकिन ये है. आप में से बहुत से बच्चों को बुरा लग रहा होगा लेकिन थोड़ा सुनना चाहिए. लास्ट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैं फिर वापस से बोल रहा हूं, जो व्यक्ति लास्ट टाइम के अंदर अपने आप को संभाल लेता है, लास्ट टाइम को अपने आप को एक सही डायरेक्शन के अंदर प्लेस कर देता है, लास्ट टाइम के अंदर अपने पास जितना भी एसेट है, जितना भी जोर है, जितना भी पोटेंशियल है वो सब लगा करके अगर एक फिक्स्ड एक सही डायरेक्शन के अंदर भाग लेता है ना जनाब, तो वह सिलेक्शन की तरफ ही भागता है. और जो इंसान इस लास्ट टाइम के अंदर अपने आप से इरिटेट हो जाता है, अपने आप से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसका काम करने का मेहनत नहीं करता, उसका बेसिकली क्या है टेस्ट के अंदर अगर मार्क्स कम आ गए तो उसका वापिस उस टेस्ट को देने का ही मन नहीं करता, वापिस से पढ़ने का ही मन नहीं करता, चीज़ों को छोड़ने लग जाता है. तो धीरे धीरे वो अपने सिलेक्शन को भी छोड़ता चला जाता है. ये चीज़ ध्यान रखना. चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है. तो इसीलिए मैं फिर बोल रहा हूँ लास्ट टाइम के अंदर अपने आप को संभाल के रखिए. हमने पूरे साल बहुत अच्छे से मेहनत करी है. ठीक है. ये लास्ट का टाइम बचा है, 10-15 दिन 20 दिन हमारे पास बचे हैं हमारे को खुद को प्रूफ करने के. उसके बाद हमारा फाइनल बैटल 4 मई को होने वाला है जिसको हम फोड़ करके आएंगे. बायो की गारंटी तो जनाब आपको मैंने दे ही रखी है बायो लीक से. इसको अच्छे से करते चलिए. मैं फिर बोल रहा हूँ वो कोई मजाक में कोई हवाबाजी में चीज़ें नहीं है. 4 मई को रियलिटी में पेपर होगा आपका, आपको दिखेंगी ये चीज़ें वहाँ पर. एंड 5 मई को मैं वीडियो डालूंगा. मैं फिर बोल रहा हूँ और मेजरली पेपर यहीं से आएगा. ये चीज़ ध्यान रखना. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को. राइट. सो अगर हम फर्स्ट पेज पर अगर देखें तो फर्स्ट पेज पर बेसिकली क्या है, नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट साइट्स सच एज डीप इनसाइड द गीजर्स थर्मल वेंट्स वेयर द टेम्परेचर्स मे बी एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. उसके बाद क्या, माइक्रोब्स आर डाइवर्स, प्रोटोजोआंस, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड एनी प्लांट वायरसेस. ठीक है. उसके बाद क्या है, माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज. इंपॉर्टेंट है. उसके बाद जनाब अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन ये डायग्राम्स एक बार देख लेना. हो सकता है इनकी लेबलिंग या इनके रिलेटेड कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाल दे, फोटो देकर के उसके बाद इमेज देकर के बेसिकली आपसे स्टेटमेंट बेस्ड चीज़ें पूछ सकते हैं. तो इनको एक बार ध्यान से देख लेना. उसके बाद ये भी आपको याद होने चाहिए, ये वाले डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ. ठीक है. उसके बाद अगर आगे चलें और हाँ यहाँ पर बेसिकली आपको फोकस पावर ध्यान रखना. ये हो सकता है एक बाउंसर क्वेश्चन बन के आ जाए. ठीक है. उसके बाद अगर आगे चलें तो आगे बेसिकली क्या बताया गया कि सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल इन मैन इन डाइवर्स वेज. देखिए सभी बैक्टीरिया बेसिकली हमारे लिए हार्मफुल नहीं है. बहुत से बैक्टीरिया को हम यूज़ भी करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, हमारी लाइफ को आसान करने के लिए, हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए. तो माइक्रोब्स सिर्फ बुरे ही नहीं होते, माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत एक अच्छी चीज़ भी है. ये चीज़ ध्यान रखना. ठीक है. उसके बाद अगर आगे चले तो उसके बाद क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब. ठीक है. ऊपर कर देता हूँ थोड़ा. लैब ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट टू कर्ड. ठीक है. ये बेसिकली क्या कर देता है, क्यूगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स. ध्यान रखना कंप्लीटली डाइजेस्ट करके स्टेटमेंट में आ जाएगा एंड आप लोग फंस जाओगे. ध्यान रखना. ठीक है. फिर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम और स्टार्टर कंटेन मिलियन ऑफ लैब. ध्यान रखना मिलियन से ये चेंज कर सकता है. कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड है. और बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि ये B12 की मात्रा को इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है. उसके बाद क्या है, ऑल्सो इंप्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12. ठीक है. लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉसिंग माइक्रोब्स. इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकती है, असर्शन रीजन में भी आ सकती है. उसके बाद द डो विच इज यूज टू मेकिंग द फूड सच एज डोसा, इडली ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया. द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस. इंपॉर्टेंट है. उसके बाद बेकर्स ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है. ठीक है. उसके बाद टोडी अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ साउदर्न पार्ट इन इंडिया इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम. ये ध्यान रखना, सैप फ्रॉम पाम, सैप फ्रॉम
डेट्स कर सकता है, कुछ और प्लांट कर सकता है और स्टेटमेंट में आ जाएगा, पता नहीं चलेगा, ध्यान रखना। उसके बाद चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन which microbes are used. For example, the large hole in Swiss cheese are formed due to production of large amount of CO2 by bacterium named Propionibacterium shermani. Important है यार, ये याद रख लेना इनके नाम, ठीक है। उसके बाद रोकफर्टाई चीज़ किससे होता है? रिपेंड बाय द ग्रोइंग स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम विच गिव्स देम पर्टिकुलर फ्लेवर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स, इंपॉर्टेंट है। सैक्रोमाइसिस सिरेवेसी यूज्ड एज ब्रेड मेकिंग में, ठीक है। ये बेकर ईस्ट भी होती है और ये ब्रूअर ईस्ट भी होती है। बेसिकली ये वाइन प्रोडक्शन के अंदर, इथेनॉल प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करती है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो ये पार्ट है इस साल के लिए 2025 मैंने लिख दिया, इंपॉर्टेंट मैंने लगा दिया कि वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन वेयर एज विस्की ब्रांडी रम एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ, इंपॉर्टेंट है। फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी वॉज गेटली इंट्रीब्यूटेड, और वो क्या थी? एंटीबायोटिक थी। ये ध्यान रखना, 20th सेंचुरी की ग्रेटेस्ट डिस्कवरी थी एंटीबायोटिक्स, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंटी मीन्स ग्रीक वर्ड, ये बेसिकली आप देख रहे हैं, अपने पढ़ लेना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर काम करके, ठीक है। उसके बाद देखो क्या था कि पेनिसिलियम नोटेटम ने इसको बेसिकली किया था, ये ध्यान रखना। उसके बाद हाँ, जो इसके अंदर जिसने हेल्प की थी वो याद रखना, अर्नस्ट चेंज एंड Howard Florey. This antibiotic was extensively used to treat American soldiers wounded in World War II. Fleming Chain Florey were awarded Nobel Prize in 1945. Important है 2020। डन। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना एटलीस्ट, ठीक है। आप PYQs देख सकते हो 2021, 2020, 20 कोविड के अंदर भी आए, 22, 20, 20, 2019। ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हाई चांसेस है कि यहाँ से 100% आपके पेपर के अंदर इस बार क्वेश्चन आएगा, इसको अच्छे से रीड कर लेना। डन। आगे चलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे आ जाते हैं, ठीक है। अगर देखिए वो हाईली चांस का एरिया जरूर है, बट वहाँ से कंटिन्यूसली PYQs पूछे जा रहे हैं। अगर एनटीए थोड़ा सा भी चाहेगा कि थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाते हैं, तो इस बार जो चांसेस रहेंगे फिर क्वेश्चन आने के वो हमारे यहाँ से रहेंगे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से मैंने 25 लिख दिया है। हर स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है जो मैंने कर दी है, बेसिकली ये देख लेना एक बार। उसके बाद क्या आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, प्राइमरी स्लज क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसको बोलते हैं, फ्लोक्स क्या होता है, BOD क्या होता है, उसके बाद एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर क्या होता है, बायोगैस किसको बोलते हैं। ये सब जितनी भी टर्म्स मैंने बोली हैं ये सब इस एक पेज पे लिखी हुई हैं, या तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में या किसी तरीके से इसको घुमा करके असर्शन इंजीनियर डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। अच्छे से रीड कर लेना, स्लज क्या होता है, BOD क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, प्राइमरी स्लज क्या है, सब चीज़ें, सब टर्म्स इंपॉर्टेंट है। डन। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लांट एंड यमुना एक्शन प्लांट टू सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है। ये बेसिकली मिथेनोजेंस होते हैं, एक बार देख लेना अच्छे से इस पैराग्राफ को जो मैंने रीड कर दी, जो मैंने हाईलाइट कर दिया यार। ये डायग्राम इस साल के लिए एक बार देख के चले जाना, 2025 मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये देख के चले जाना, ठीक है। उसके बाद अगर आगे चले, द ऑर्गेनिक फार्मर देयर फॉर वर्क्स टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर एज द इंसेक्ट आर द समटाइम्स कॉल्ड पेस्ट्स आर नॉट इरेडिकेटेड बट इंस्टेड ऑफ आर केप्ट एट मैनेजेबल लेवल्स बाय अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस विद इन अ लिविंग और वाइब्रेंट इकोसिस्टम, ठीक है। मतलब हम उनको कंप्लीटली नहीं मारते हैं, उनका हम लेवल कंट्रोल में रखते हैं ताकि हमारी फसल भी अच्छे से ग्रो और उनको भी कोई नुकसान ना हो, ठीक है। इसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। उसके बाद यार ये अगेन जो ये पूरा, अब शायद आपको दिख रहा होगा, ये पूरा पैराग्राफ फिर से इंपॉर्टेंट है, 2020 में लिख देता हूँ। ऑलरेडी PYQs आ रखे हैं, यहाँ से फिर से रिपीट होंगे, चांसेस इस बार बहुत ज़्यादा हाई है। अच्छे से इसको रीड कर लेना। बीटी कॉटन क्या होता है, कौन से जीन्स प्रेजेंट होते हैं, बकेलोवायरस क्या होता है, इनएरो स्पेक्ट्रम एंटीसेक्टिडल है, ठीक है। और ये यहाँ पर जो ये बाकी की जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, मतलब जो ग्रीन से वो तो ऑलरेडी PYQ में रखे हैं, और जो बाकी का पोर्शन है वो भी अच्छे से एक बार रीड कर लेना। उसके बाद अगर आगे चलें लास्ट पेज के अंदर, ये इंपॉर्टेंट बेसिकली यहाँ पर आपको माइकोराइजा, साइनोबैक्टीरियम, यही सब कुछ समझा रखा है कि कौन सा फ्री लिविंग है, यहाँ पर शायद ये सब दे रखा है, ठीक है। ये अच्छे से एक बार देख लेना। अगेन 2020 में यहाँ पर लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है उसके लिए, समझ में आ गया। तो यही कुछ था बेसिकली आपका माइक्रोब्स वाला चैप्टर। इसके अलावा आपके पेपर में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। जितनी चीज़ें आपको हाईलाइट करवा दी गई हैं
अच्छे से रीड कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। और किसी को थोड़ा भी डाउट है तो रिग्रेट रह जाएगा बाहर को, जब मैं 4 मई को आपका पेपर ओवर, 5 मई को जब मैं प्रूफ दे रहा हूँगा। तो मैंने आपको हर बार बोलता हूँ, तब रिग्रेट करने से अच्छा है आज ही 10 मिनट की वीडियो देख लेना, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और हाँ, स्माइल रखो। थैंक यू।